मेरे चैनल सत्य की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, साहिब बंदगी। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ एक गांव में पहुंचे। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुए और बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। जब गांव के आसपास के गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो वे भी बुद्ध का दर्शन पाने उस गांव में पहुंचने लगे। लोगों ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वह कुछ बोलें और उपदेश करें। तब बुद्ध बोले, आप लोगों में से जो भी अपनी जिज्ञासाएं पूछना चाहता है पूछ सकता है। तब सभी ने बुद्ध से एक ही प्रश्न किया कि भगवान, आप हमें उपदेश करें कि हमें संसार में कैसे रहना चाहिए जिससे कि दुख हमें परेशान ना करे और हम अपना जीवन शांति से बिता सकें। यह प्रश्न सुन बुद्ध बोले, आप लोगों ने समुद्र में नाव तो देखी ही होगी। नाव छोटी सी और इतना बड़ा समुद्र इतना बड़ा होते हुए भी नाव उसमें डूबती नहीं है। बुद्ध आगे बोले, आप जरा सोचें, अगर समुद्र नाव में उतर आए तो क्या होगा। तभी वहां एक व्यक्ति बोला, भगवान, नाव समुद्र में डूब जाएगी। यह सुन बुद्ध बोले, जिस प्रकार समुद्र में नाव रहती है उसी प्रकार हमें भी संसार में रहना चाहिए। यह संसार एक समुद्र के समान ही है और हमारा जीवन एक नाव। बुद्ध आगे कहते हैं कि आप लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि आप संसार को अपने भीतर उतार लेते हैं और फिर वही समुद्र रूपी संसार आपको डुबोने लगता है, जिसके कारण आप दुख का अनुभव करते हैं। दुख का मूल कारण तो यही है। फिर बुद्ध कहते हैं, संसार हमारे भीतर ना उतरे उसके लिए हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक हुए बिना व्यक्ति सत्य को नहीं जान सकता कि वह दुखी क्यों है। जब व्यक्ति अपने जीवन को होशपूर्वक जीना शुरू करता है तो उसे वह घटनाएं स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं, दिखने लगती हैं, जो मनुष्य जीवन को प्रभावित करती हैं। जब जीवन में ऐसा होने लगता है तो सुख दुख में वह व्यक्ति समान रहने लगता है, जिससे सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं और मनुष्य शांति का अनुभव करने लगता है। दोस्तों, बुद्ध के वचनों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। बुद्ध हैं ही अद्भुत, बुद्ध हैं ही सबसे अलग, तभी हम उन्हें करुणा का सागर कहते हैं। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।